हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो में बात करेंगे जो आरआरबी का मॉडिफिकेशन डेट आया है अभी, जो 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक दिया है। उसमें बहुत बच्चों को बहुत सारा डाउट है कि सर क्या मॉडिफिकेशन किया जाए, या जो बच्चे उसको चेक कर लिए हैं उससे लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हुआ कि उसमें फ़ी पेमेंट करें कि ना करें। तो चलिए इसमें हम लोग विशेष बात करते हैं, ठीक है। जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जो स्टूडेंट या जो बच्चे जो ओबीसी कैटेगरी का आते हैं या जनरल में ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में आते हैं, तो आरआरबी जो है रेलवे बोर्ड, उनका कहना है कि अगर आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपको 250 रुपये, डैट मीन्स 250 रुपये जिसमें पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपका फॉर्म आपका मॉडिफाई होगा, या जो भी एरर हुआ होगा या जो त्रुटि हुआ होगा उस फॉर्म में भरने में। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट भरा है फॉर्म, उसमें अपना कुछ गलती डाल दिया है, तो उसमें ध्यान रखिएगा आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम और योर नेम, वो सब चेंज नहीं होगा। क्या चेंज कर सकते हैं? एड्रेस चेंज कर सकते हैं, या जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है उसमें आप डेट डाले हैं गलत, या हो सकता है आपका पहले का बना हुआ है 1 साल, आरआरबी के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 1 साल पहले का है आपका, जैसे 2022 का है, 2023 का है, करेंटली का नहीं है। अगर वो बन गया होगा, सपोज डैट, अब किससे बनना होना चाहिए? बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर क्या वो डॉक्यूमेंट्स ओबीसी जो है वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए? तो नहीं, डैट मीन्स नो, ये आपका अभी काम चल जाएगा स्टेट लेवल से। जो स्टेट लेवल का बनता है सर्टिफिकेट ओबीसी लेवल से सर्कल ऑफिसर से ऊपर होना चाहिए, एसडीओ लेवल से, एसडीओ से ऊपर जो भी बनता है डीसी हो गया, तो उसको आपको एंट्री करना है, उसका आपका इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर उसमें डालना रहता है फॉर्म जब भरिएगा तब, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, जो बच्चा अगर वो फॉर्म को देखा होगा मॉडिफिकेशन का, अगर उस बच्चे में कोई भी उसका मॉडिफिकेशन नहीं किया है तो उसका अपना मॉडिफिकेशन चार्ज उसमें क्या बोलते हैं, चार्ज नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका फॉर्म एरर भराया होगा, एरर होगा, तो हो सकता है मे बी आरआरबी जो रेलवे बोर्ड है बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है पहले से, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दें। तो एक बार उसको चेक कर दें, रीचेक कर लें, सॉरी, और उसको रिजॉल्व कर लें। अब नेक्स्ट जो वीडियो है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर एनसीएल सर्टिफिकेट कब बनेगा? तो जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वो गवर्नमेंट का अकॉर्डिंग, यानी कि स्टेट के अकॉर्डिंग, आप ओबीसी अलग कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिसका पेमेंट 1 साल में 8 लाख रुपए से कम है, वो जो है वो आता है नॉन क्रीमी लेयर में। बाकी जितने ओबीसी हैं वो क्रीमी लेयर में आता है। तो आपका स्टेट का क्रीमी लेयर अलग है और क्या बोलते हैं सेंट्रल लेवल का ओबीसी का क्रीमी लेयर अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है, अब तो आप लोग के पास टाइम बचा नहीं, टाइम बहुत कम है, मात्र 3 मंथ है। आफ्टर जून के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही होगा, क्योंकि आरआरबी जो है पहले से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, पहले जैसा बैठा नहीं है और बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ मैं बताता हूँ कि कहाँ से उसको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले उसमें साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइंस कहाँ से आपको पढ़ना है, यूट्यूब में जाकर आप सर्च कीजिएगा, साइंस मैग्नेट, नीरज सर हैं, वो क्या बोलते हैं रेलवे के बच्चों के लिए बहुत सारा पढ़ाते हैं। एक और भी हैं बिहार के कोई सर हैं, एसके झा सर, उससे आप पढ़ सकते हैं। और ये नीरज सर का जो है एनसीईआरटी बेस्ड है सब, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे जो चैप्टर हैं उसको रिवीजन कर लें, जैसे हो गया फोर्स मोशन हो गया, फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, सब चैप्टर हो। इलेक्ट्रिकल जो चैप्टर है विद्युत, उस चैप्टर उसको अच्छे से देख दे। पहला चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन का है, मात्रक एवं बीमा, उसको अच्छे से पढ़ें एकदम, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसको सॉल्व कर अच्छे से, हो सकता है 1-2 न्यूमेरिकल आ जाए। और जो भी जैसे बल का गति का नियम, उसका कारण होता है ना, जैसे एग्जाम्पल, उसको याद रखें अच्छे से, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ हो गया, रीजनिंग के लिए क्या करेंगे, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ के लिए क्या करें, तो मैथ के लिए कोई फार्मूला बुक एक शो रखें, उसको पढ़ें बार बार, फार्मूला के लिए शॉर्टकट मेथड। और मेरे पास जो है जिससे प्रैक्टिस के लिए, तो ये देखिए आदित्य सर का है, ठीक है। और एक फार्मूला बुक है गगन सर के लिए। और ये 4000 जो इसमें बुक है ये इनफ है, इसको प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद
टेस्ट सीरीज मारे उसको अच्छे से। अब टेस्ट सीरीज किसका लेना है, बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। तो टेस्ट सीरीज कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ज़्यादा हार्ड तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, इजी या मॉडरेट लेवल कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक या ओलिव बोर्ड या जो भी एक स्मार्ट कीड़ा है या अड्डा है उससे टेस्ट मारे रेगुलरली। सेक्शनल टेस्ट मारे या सब्जेक्ट वाइज मारे टेस्ट, और एक फुल लेंथ टेस्ट डेली मारे। उसके टेस्ट मारने के बाद आपको अच्छे से एनालिसिस करना है कि मेरा कौन सा पॉइंट जो है वीक है, फिर उसको अच्छे से पढ़े, फिर उसके बाद टेस्ट करें, ठीक है। तो आपका आई होप समझ में आया होगा। साइंस का, मैथ का क्लियर हो गया, रीजनिंग का क्लियर हो गया। एक बच्चों का डाउट है कि जीके जीएस के लिए क्या करें। तो जीके जीएस के लिए जो हिंदी बच्चों के लिए नवीन सर हैं और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए परमार एसएससी है, उनसे अच्छे से पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसको कंप्लीट करें। और जो आप पढ़े होंगे अच्छे से उसको बुक के थ्रू ज़्यादा पढ़े, वो बेटर रहेगा, क्योंकि यूट्यूब से पढ़ने के बाद नींद आने लगता है कि नहीं। और स्टैटिक जीके के लिए अभी बहुत ज़्यादा अच्छा से पोर्शन है, स्टैटिक जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और करेंट अफेयर्स अच्छे से करें, उससे एक दो क्वेश्चन आ रहा है, कुछ कुछ जैसे हो गया ओलंपिक्स से हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, और फिल्म से जो हो गया ऑस्कर अवार्ड हो गया, ये सबसे पढ़े अच्छे से, जैसे ग्रैंड स्लैम हो गया। और बाकी तो कुछ है नहीं ये। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज़ स्टैटिक जीके के लिए क्या करें, स्टैटिक जीके के लिए एक थ्योरी बुक ले लें, ठीक है। और यूट्यूब में नवीन सर अच्छे से पढ़ाते हैं, परमार एसएससी प्रीवियस ईयर बहुत प्रैक्टिस कराएं, उसको प्रयास करें। थ्योरी बुक देखिए मेरे पास है एक अधिका अरिहंत का, ये बुक जो है देखिएगा ध्यान से, इसमें देखिए प्रिंट है, बुक में प्रिंट अच्छे से है, थ्योरिकल बुक बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, ठीक है। और एक रामबान आता है स्टैटिक जीके के लिए, ASO पब्लिकेशन के लिए, उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने पूछा गया है एग्जाम में, जो भी रिलेवेंट एग्जाम है उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, वो मस्ट है उसको। तो दो बुक आपको पढ़ना है, एक स्टैटिक जीके थ्योरी बुक और एक रामबान जो है उसको अच्छे से पढ़ें। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा किसी स्टूडेंट का